प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, यदि आप प्रार्थना का जीवन व्यतीत करते हैं, यदि आप अपनी धार्मिकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, बहुत से लोगों को अच्छा लगता है जब अपना घर बनाने की ओर बढ़ते चले जाते हैं। जब उनके घर बनाने के लिए उनके पास पैसा इकट्ठा होता चला जाता है तो वो कहते हैं बहुत जल्द हम घर ले लेंगे। बहुत अच्छा लगता है जब नया वर्ष आता है और नए कपड़े आते हैं और कपड़े उनकी ओर बढ़ते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, माय गॉड देखो मुझे ये मिला, देखो मुझे ये मिला, देखो मुझे ये मिला। बहुत खुश होते हैं जब नई नई वस्तुएं मिलती हैं। जिस बच्चे के पास फोन नहीं है, जिसने कभी फोन को टच नहीं किया, यदि उसको एक अनोखी सी चीज एकदम से मिले तो उसकी फूले नहीं समाता, वाह मुझे फोन मिल गया। या फिर कुछ और वस्तु उसको मिल जाए जिसको वो बहुत पसंद करता हो। ध्यान से सुनिएगा, आज के वचन की ओर ध्यान दीजिए कि आपको मरने के बाद कहां जाना है। अपने दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए, उसके बाद जो मैं बोल रहा हूं उस पर मेडिटेट कीजिए, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अन्यथा केवल आप हंसते रहेंगे और मरने के बाद की बात को भूल जाएंगे। लेकिन यदि आप मरने के बाद आपका क्या होगा उसको आप याद रखना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बात हंसने वाली बोल रहा हूं उसको हंसना छोड़कर उसको रियलिटी में समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। क्योंकि इस वक्त पवित्र आत्मा आपके साथ बात कर रहे हैं। इस वक्त यीशु आपसे बात कर रहे हैं। इस वक्त यीशु आपको कह देना चाहते हैं, मरने के बाद तुझे मेरे पास आना है। इस वक्त यीशु यहां खड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति से, बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति से कह रहे हैं, मरने के बाद तुझे मेरे पास आना है, इसलिए मेरे पास आने की तैयारियां कर। प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से उसी बात को कहना चाहता हूं, यदि एक व्यक्ति को अच्छी अच्छी वस्तुएं मिलने लग जाएं जो उसकी उम्मीद है, जो उसको अच्छा लग रहा है, वो उसको मिलने लग जाए और वो बहुत खुश होगा, बहुत प्रसन्न होगा, वाओ मेरी वस्तुएं मेरी और आगे बढ़ रही हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यदि यीशु को आपके जीवन के अंदर वो सारी बातें जो बाइबल में लिखी हैं, वो सारी आशीषें जो बाइबल में लिखी हैं, जो दिखती नहीं हैं, यदि आपकी और बढ़ती हुई यीशु को दिखने लगे तो यीशु के खुशी का ठिकाना नहीं होगा। आमीन। आपको अपनी खुशी बहुत अच्छी लगती है जब आपको लगता है कि मेरी खुशी पूरी हो रही है। और बाइबल भी कहती है कि यीशु ने कहा मैं तुम्हारी खुशियों को पूरा करने के लिए आया हूं। यीशु ने कहा मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने आया हूं। आमीन। हमारी इच्छा कंप्यूटर, लैपटॉप, हमारी इच्छा है धरती की गाड़ियां, हमारी इच्छा है अच्छे कपड़े, हमारी इच्छा अच्छा कैमरा, हमारी इच्छा अच्छा मोबाइल। लेकिन जिस इच्छा की बात यीशु कर रहे हैं कि मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करने के लिए आया हूं, वो ये नहीं है, वो जहाज नहीं है, वो घर नहीं है, वो बंगला नहीं है, वो अच्छा पेंट कोट नहीं है, वो अच्छी डायमंड की अंगूठी नहीं है। वो केवल है मरने के बाद यीशु की गोद में जाना। प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से उसी बात को बोलना चाहता हूं, यीशु ने कहा मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए आया हूं। तुम्हारी मतलब हमारी आत्माओं से यीशु बात कर रहे हैं। हमारी आत्माओं से कह रहे हैं कि तुझे मरने के बाद मेरे पास आना है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हूं और मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करने के लिए धरती पर आया हूं। और इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करने के लिए मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाऊंगा और तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। आमीन। लेकिन धरती के लोग सोचते हैं हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, मेरे पास गाड़ी आ जाएगी, हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी, ओ वाह परमेश्वर मुझे आईफोन देगा, हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ध्यान से सुनिएगा, ये सब रुंगा है,
ऊंची आवाज में बोलिए, क्या है सब? ये सब मुफ्त है, ये सब तो अलग है, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। वो है मरने के बाद हमें अनंत जीवन मिलेगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यदि आपका वचन सुनते हुए ध्यान भटकता है तो ध्यान से सुनिएगा, आपको परमेश्वर को बोलना है, प्रभु मेरा ध्यान को आपने आशीषित किया है, प्रभु आपने मेरे ब्रेन को बनाया है, आपने मेरी समझ को बनाया है, आपने मेरे विचारों को बनाया है, आपने मेरी देह प्राण आत्मा को बनाया है, इसलिए मैं हमेशा आपके जैसा दिखाई देने पाऊं। जैसे आप परमेश्वर को यह बात बोलेंगे, परमेश्वर समझ जाएंगे ये मरने के बाद सीधा मेरे पास आएगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आज कोई भी मरना नहीं चाहता, सब जीना चाहते हैं, लेकिन अफसोस आपको मरना होगा। कौन कौन मरने के लिए तैयार है? अपना हाथ, आप मुझे नहीं, आज आपको सवाल पूछने वाले आप यीशु को दिखा रहे हैं। यदि आप मरने के लिए तैयार हैं तो ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर नाशमान वस्तु आपको यूं ही दे देगा। परमेश्वर कहेगा ये कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने अय्यूब को दी थी कि नहीं? दी थी। दानियल को दी थी कि नहीं? दी थी। यूसुफ को दी थी या नहीं? दी थी। छोटी सी उम्र में राजा बना दिए, वो छोटी सी उम्र में गवर्नर बन गए। कौन? दानियल जी। कुछ साल पहले की बात है कि जवान लड़की मेरे पास आती और कहती, हेलो सर, मैं आपकी फैन हूं, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं और मैंने आपको कई सौ बार सुना है, और जब आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे यीशु बोल रहे हैं। और उसने कहा कि मैं पाप में थी, मैं पाप में जीवन व्यतीत करती थी, और मैंने आपके सरमन को सुन सुनकर पवित्रताई को सीखा है। पर मेरा एक सवाल है आपसे। जी पूछिए। मेरा सवाल है, मैं मरने के बाद कहां जाऊंगी? मैंने उनसे बोला, यदि आप पवित्रताई का जीवन जिएंगे, यदि आप अपने स्टाइल में बाइबल को लेकर आएंगे, यदि आप अपने पहरावे से बाइबल को स्थापित करेंगे, यीशु को स्थापित करेंगे, तो आप अनंत जीवन प्राप्त कर स्वर्ग जाएंगे। और उन्होंने एक बात बोली, आपका ये जवाब मेरे बॉडी को हिला चुका है। अपनी वस्तुएं इकट्ठी करें जहां आपको ज्यादा समय रहना है। अपनी ब्लेसिंग्स को इकट्ठा करें जहां आपको जाकर वो दिखाना है। आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आती है, नुकसान आता है, आप तुरंत परमेश्वर को कहते हैं, प्रभु देखो ना क्या हो गया। लेकिन यदि आप अपनी विपत्तियों को एक तरफ कर कहते हैं और विपत्तियों से कहते हैं, देखो ना मेरा परमेश्वर कितना बड़ा है, विपत्तियां भाग जाएंगी। मैं कल एक व्यक्ति को कह रहा था, जिस दोस्त को हम दुनिया में ढूंढते वो नाशवान है, लेकिन जो दोस्त हमें ढूंढ रहा है वो अविनाशी है। आमेन। जिस दोस्त की हम खोज करते हैं चैट के लिए, वो हमसे चैट करे, और हर 2 मिनट बाद देखते मेरे दोस्त का एक मैसेज आया, कोई और ना देख ले। मैं बता देना चाहता हूं, वो दोस्त नाशवान है। कब छोड़कर आपको चला जाएगा, क्योंकि उसने मौत पर जय नहीं पाई। वो कभी भी जा सकता है, लेकिन
जिस दोस्त ने मुझे ढूंढा है उसका नाम यीशु है और वो मौत पर जय प्राप्त कर चुका है। उसने मौत को हराया है। जिस मौत से आपको डर लगता है, जिस मौत से आपको घबराहट होती है, जिसके विषय में सोचकर आपको परेशानी हो जाती है, मौत। हो सकता है आप भी कब्रिस्तान में जाते हो, जैसे आप कब्रिस्तान में खड़े होते हो और आप सोचते हो सकता है आपको कई लोग बोले आपको भी यहीं आना है। हाँ, 99% लोगों को मौत याद नहीं आती, लेकिन जैसे कोई मरता है तो तुरंत याद आ जाती है। और ये मौत का सिलसिला परमेश्वर ने ही चलाया है ताकि मनुष्य को हर रोज याद रहे कि मुझे भी मरने के बाद जाना है। हर घर में कोई ना कोई चला जाता है। मौत का जो समय है ये दुख का है, लेकिन जीने का जो समय है ये खुशी का है। लेकिन बाइबल के मुताबिक बाइबल कहती है जीवन के दिन से मृत्यु का दिन उत्तम है। बाइबल उल्टा कहती है। आमीन। संसार बाइबल को उल्टा कहता है, लेकिन बाइबल सही मायने में सीधी है। आमीन। जीवन के दिन से मृत्यु का दिन उत्तम है, बाइबल कहती है। क्यों? क्योंकि मरने के बाद आपको और मुझे करोड़ों साल उसके साथ रहना है, जिसने हमारी देह को हमारी मां के कोख में अद्भुत तरीके से रचा है। इसलिए बाइबल सीधी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं एक व्यक्ति से मिला, बहुत बीमारी में था, बहुत दुख में था, मुसीबत में था, और मैं उसके पास गया और कैसे आप? प्रेज द लॉर्ड, मैं अच्छा हूं। मैंने बोला आप बहुत ओल्ड हो गए हैं। जी नहीं, मैं आपकी तरह जवान हूं। ओके। ये जवानी कहां से आती है? उन्होंने बोला बाइबल से। मैंने उनसे पूछा ये दलेरी आपके अंदर कहां से आ रही है? क्या अकेले में कभी बैठकर आपको ये शब्द परेशान करते? जी करते हैं। मेरी हड्डियां बार बार जवाब देकर कहती तू नाश हो जाएगा। मेरी मांसपेशियां मुझे कहती है तू बूढ़ा हो गया है। लेकिन जो वचन मैंने खाया है वो वचन मुझ में से ऊंची आवाज से बोलता है मैं ना मरूंगा परंतु मरने के बाद भी जीवित रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, मैं जीवित रहूंगा, मैं मरूंगा नहीं, मैं मरने के बाद भी जीवित रहूंगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मौत से वो डरते हैं जिनके पास जय प्राप्त करने वाला यीशु नहीं है, लेकिन जिनके पास जय प्राप्त करने वाला यीशु है वो मौत से नहीं डरते, परंतु वो तो अभिलाषाओं में ना गिर जाएं इससे डरते हैं। बेनिन जी बहुत सी अच्छी बात बोलते। बेनिन जी कहते परमेश्वर जब मैं पाप में गिरूं उससे एक समय पहले मुझे उठा लीजिएगा। मुझे नहीं पता मैं कब पाप में गिरूंगा, लेकिन आपको मालूम है, इसलिए आप मुझे पाप में गिरने वाले समय से पहले ही इस धरती पर मार कर मुझे वहां पहुंचाइए जहां मुझे जाना है। आमेन। समझ पा रहे हैं? क्या आपकी प्रार्थनाएं ऐसी यूनिक है? यदि नहीं तो आपको अपनी प्रार्थनाओं में पवित्र आत्मा को शामिल करने की जरूरत है। क्या आपके शब्द बिल्कुल अलग से दिखाई देते हैं? यदि नहीं तो आपको अपने इन शब्दों को अलग बनाने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। एक जवान ने मुझे थर्सडे ही कहा मुझे समझ नहीं आता मेरे भविष्य का क्या होगा। मैं बड़ा अपसेट हूं। मेरे पास खड़े हुए यीशु ने मुझसे कहा इसको बोल, मेरी ओर अपने ध्यान को केंद्रित कर,
मैंने उसको कहा कि आप अपना ध्यान यीशु की ओर केंद्रित कीजिए। उसको लग रहा था मैं बोल रहा हूं और वो कहता ठीक कह रहे, लेकिन सही मायने में मेरे पास यीशु खड़ा था और यीशु ने मुझसे कहा तूने उसको क्यों नहीं कहा मैं यहीं खड़ा हूं। मैंने बोला प्रभु मेरी सुन ले बहुत है। आमीन। याद रखिए, यदि आप सुसमाचार प्रचार करने वालों के नहीं सुन पाते तो यीशु के कैसे सुनेंगे? और यदि आप मुझे ग्रहण करते हैं तो आप यीशु को ग्रहण करते हैं। यदि आप मेरी बातों को यीशु की बातें समझकर ग्रहण करते हैं, यदि आप मेरे सुसमाचार को यीशु का सुसमाचार समझकर ग्रहण करते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब आप समझ जाएंगे मरने के बाद आप कहां जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आमेन, आमेन। यीशु आपके जीवन के अंदर बैठ जाना चाहते हैं। यीशु आपके जीवन के अंदर दिखाई देना चाहते हैं। प्रभु से मैंने पूछा परमेश्वर सबसे छोटा काम कौन सा जो व्यक्ति नहीं कर पाता? परमेश्वर ने बोला दशमांश देना। सबसे छोटा काम है, बाइबल का सबसे छोटा काम है जिसको आदमी नहीं कर पाता, वो है दशमांश देना। लेकिन आदमी को सबसे बड़ा लगता है। प्रार्थना करना छोटा काम नहीं है, बाइबल पढ़ना छोटा काम नहीं है, यीशु का सुसमाचार प्रचार करना छोटा काम नहीं है, लेकिन दशमांश देना छोटा काम है, सबसे छोटा काम। समझ पा रहे? सबसे छोटा काम, और यहीं पर फंस जाता आदमी आकर। लेकिन मैं आज आपको बोल देना चाहता हूं, जो विश्वासी यहां पर आकर नहीं फंसते, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु ने अपने लेवल का स्वामी केवल पैसे को कहा, और जो लोग पैसे से बढ़कर यीशु को अपना स्वामी मानते हैं वे मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। पैसा क्या है? पैसा, मैंने एक दिन पैसे को अपने हाथ में पकड़कर कहा कि तू मुझे परमेश्वर की ओर आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। आपको मालूम, मैंने अपनी आंखों से देखा पैसे को नीचे झुकाए हुए खड़े होकर कहा मैं तेरा गुलाम हूं यीशु के नाम में। पैसे की आत्मा आपसे बात कर सकती है, लेकिन तब जब आप यीशु से बातें करने लगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं वो व्यक्ति हूं जिसके पास 50 पैसे नहीं थे एप्पल खाने के लिए। 50 पैसे। मैं वो व्यक्ति हूं जिसने बहुत सी गरीबी का सामना किया, लेकिन आज भी मैं गरीबी में रहने के लिए तड़पता हूं। मालूम क्यों? क्योंकि वो सुकून बिल्कुल अलग है। आमीन। मैं झुग्गी झोपड़ी में जाने की प्रैक्टिस करता रहता हूं। कईयों को बोलता हूं यार अच्छा वहां है, मैं जाकर सोऊंगा। मालूम क्यों? वो सुकून अलग है, क्योंकि मैंने वहीं से अपने घुटनों को काले होते हुए देखा था। वही स्थान है जो हमें मजबूत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, आपको अपने जीवन के अंदर यदि मरने के बाद आपका क्या होगा इस बात को समझना है, तो आपको पैसे को सबसे ज्यादा अपनी आंखों के सामने जीरो करना होगा। केवल पैसा है जो आपके यीशु को टक्कर दे सकता है। किस किस को समझ आ गई? केवल पैसा है जो आपके जीवन के अंदर यीशु का स्थान ले सकता है। केवल पैसा है जो आपको यीशु से अलग कर सकता है। केवल पैसा है जो आपको आपकी आत्मिकता में गिरावट ला सकता है। आज के समय में व्यक्ति पैसे के जरिए बहुत से मित्र तो खरीद सकता है, लेकिन मौत पर जय पाने वाले को खरीद नहीं सकता, और उसका नाम यीशु है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत कुछ खरीद सकते हैं, बहुत कुछ खरीद सकते हैं हम, लेकिन सब कुछ नहीं खरीद सकते। आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं, सब कुछ नहीं खरीद सकते। आप मेरे यीशु को खरीद नहीं सकते, मरने के बाद का जीवन खरीद नहीं सकते।
आपको जानना जरूरी है मरने के बाद क्या होगा। और मैं आपको बता चुका हूं, मरने के बाद आपको यीशु के पास जाना है। यदि आप चाहते हैं कि आपके बुढ़ापे में भी परमेश्वर की सामर्थ जवानी बनकर आपको दिखाई दे, तो आज से यीशु के साथ अद्वितीय संबंध बनाइए। यदि आप चाहते हैं कि आपका गला जवानी की तरह दिखाई देता रहे, आपकी आंखें बहुत हष्ट पुष्ट दिखाई देती रहे, भले आपकी आंखों पर चश्मा आ जाए, लेकिन एक ध्यान से सुनिएगा, फिर भी आप ये महसूस करेंगे मैं बहुतों से बेहतर हूं। और उसका एक ही तरीका है, परमेश्वर के साथ संबंध बनाए। आमीन। यदि आप चाहते हैं यीशु आपके घर में आए, तो ध्यान से सुनिएगा, बाइबल के अंदर एक परिवार था जिसके घर में यीशु ज्यादा जाया करते थे। वो कौन है? वो है लाजर का परिवार। यीशु अक्सर जाते थे, मालूम क्यों? क्योंकि बहन आत्मिक थी, लाजर आत्मिक था, मार्था आत्मिक थी। आमीन। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जिन परिवारों के अंदर आत्मिकता ज्यादा पाई जाती है, जिन परिवारों के अंदर मरने के बाद जीवन मिलेगा इसकी खोज ज्यादा पाई जाती है, वहां यीशु पाया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप कहते हो प्रभु मेरे भी घर में आइए, मेरे भी घर में आइए, मेरे भी घर में आइए, तो ध्यान से सुनिएगा, यीशु देखेगा आत्मिक है या नहीं। यदि आप कहें परमेश्वर मेरे बिजनेस में आ जाइए, मेरे बिजनेस में आ जाइए, मेरे बिजनेस को बढ़ाइए, तो परमेश्वर यीशु देखेंगे क्या आप अय्यूब की तरह धर्मी हैं या नहीं। आमीन। यदि आप एक औरत हैं और आप कह रहे हैं परमेश्वर मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे घर में आइए, मेरे घर में काम कीजिए, तो परमेश्वर देखेंगे आपका जीवन मरियम के जैसा है या नहीं। आप 4 रुपए से खुश हैं तो परमेश्वर ठीक है, मेरा नाम लेकर खाता रहे, डोंट वरी। लेकिन यीशु एक ही बात से खुश होते हैं, आपके पास पैसा है, यीशु खुश नहीं होंगे। आप देखने में बहुत आपका फेस ग्लो कर रहा है, यीशु खुश नहीं होते। यीशु को खुश करने का एक ही तरीका है, आत्मिकता को दिखाएं, अपनी आत्मिकता को शो कीजिए। मैं आज आपको बोल देना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पर आए हैं, आप लोगों ने जल्दी आकर अपनी आत्मिकता को यीशु को दिखाया है। आमीन। आपने यीशु को अपनी आत्मिकता को दिखाया और यीशु कहे वाओ प्रेज़ द लॉर्ड। यदि तुम ऐसा ही करते रहो तो तुम मरने के बाद स्वर्ग में एंटर करोगे। आमीन। ध्यान से सुनिएगा, आप यीशु के घर आते, यीशु आपके घर आते हैं, आप यीशु के घर आते, यीशु आपके घर आता है, आप यीशु का काम करते, यीशु आपका काम करता है, तो आप मरने के बाद कहां जाएंगे? स्वर्ग में। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप अब तक अपने आप को तैयार नहीं कर पाए, यदि आपने अब तक अपने आप को तैयार नहीं किया, यदि आपने अब तक अपने विवाह की तैयारी तो की है, आपने अब तक अपने घर को खरीदने की तैयारी तो की है, आपने अब तक अपनी गाड़ी को खरीदने की तैयारी तो की है, आपने अब तक अपने बच्चे की एडमिशन करवाने की तैयारी तो की है, लेकिन आपने मरने की तैयारी नहीं की, तो तैयार हो जाए। आप तैयार नहीं भी होंगे तो भी मौत आपके पास आएगी ही आएगी। हाँ या ना? हाँ या ना? आपको मालूम है, आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आप बर्थडे केक काट रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, आह मेरा बर्थडे है, लोग आपको कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, लेकिन सही मायने में आप मौत की ओर बढ़ रहे हैं। जन्मदिन मनाना कोई बुरी बात नहीं है, मनाए, मैं भी मनाता हूं, लेकिन जिस दिन भी केक काटता हूं, केक काटने से पहले आप कभी देखिएगा मैं यहां से करूंगा ऐसे, और मुझे मालूम होता है कि मैं मरने की तैयारी कर रहा हूं। एक साल बड़ा नहीं है, कम हुआ है। क्या कहते हैं? मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, पर मैं आपको बता रहा हूं कि मरने के बाद आपको एक ऐसे स्थान पर जाना है जहां आपको करोड़ों ही साल रहना है। आमीन। खुश हैं? यदि आप खुश हैं तो आज के बाद मौत का नाम सुनकर ये नहीं कहेंगे ओ सर प्रार्थना कीजिए मौत नहीं आनी चाहिए, मौत नहीं आनी चाहिए।
सैकड़ों ही लोगों ने मेरी मां के जिंदा रहने की प्रार्थना की गई, लेकिन मैं एक पहला व्यक्ति हूं जिसने मां के जीवित रहने की प्रार्थना नहीं की, मां के लिए प्रार्थना की, प्रभु इन्हें आप अपने पास लेकर जाइए, इधर उधर मत छोड़िएगा। शायद उस समय मेरे घराने को पता लग जाए मैं उनके जाने की प्रार्थना करा तो सब मेरा विरोध करते, सब मुझे कहते तेरा दिमाग ठीक है यार, असी मां मांग रहे हैं तू। याद रखिएगा, ये कहना मेरी मां मेरी मां मेरी मां, ये सिर्फ दिखावटी प्यार है। असली प्यार मैं बताना चाहता हूं, जब आप ये कहे परमेश्वर मेरी मां को अपने लिए इस्तेमाल कीजिए, परमेश्वर मेरी मां का जीवन तेरे लिए इस्तेमाल हो, जितने साल ये इस धरती पर रहे ये तेरी भक्त नहीं बनकर रहे, और मरने के बाद परमेश्वर इसका आत्मा ना भटके बल्कि इसका आत्मा वहां पहुंचे जिसको अनंत जीवन कहते हैं। आमीन।